अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले एक नोट्स यहाँ पे जारी कर दिया गया था रिगार्डिंग 10+2 लेक्चरर्स के रिगार्डिंग। उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उस नोटिफिकेशन को भी मैं आपको समझाऊंगा और आपके फॉर्म्स कब तक लग सकते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो वो कब तक आ जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि क्वालिफिकेशन आपकी जो वो क्या रहने वाली है, वो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक अच्छा अपडेट है सारे अनएम्प्लॉयड यूथ जितना भी हमारा है जम्मू कश्मीर का, उनके लिए जो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं नोटिफिकेशन की, 19 तारीख की ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप चेक कर लें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज ऑफ 10+2 लेक्चरर्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो आपको पता है कि जो 10+2 की रिक्रूटमेंट हुई थी वो लास्ट बार 2016 में हुई थी। तो 2016 के बाद यहाँ पे आज तक 2022 तक यहाँ पे कम से कम 6 सालों का गैप यहाँ पे आया। 6 सालों में यहाँ पे 10+2 लेक्चरर्स की कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं हुई। अब रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई, उसके पीछे की जो ये एक जो वजह है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपको पता है कि 2018 में एसएससी ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 10+2 लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट होती थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, यानी कि जेकेपीएससी जो है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकालती, देन उसके बाद आपका एंट्रेंस वगैरह होता था, देन उसके बाद आपका जो वो सिलेक्शन प्रोसीजर होता था। लेकिन एसएससी ने क्या कहा 2018 में, एसएससी ने 2018 में कहा कि 10+2 लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है वो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगी। जो जेकेपीएससी है उनको यहाँ पे जो भी पोस्ट्स वैकेंट होंगे वो उनको यहाँ पे रेफर नहीं कर दी जाएंगी, और जो वैकेंट पोस्ट्स हमारे पास रहेंगी वो हम प्रमोशन के बेस पे फिलअप करेंगे। हालांकि ये इन्होंने काफ़ी जो है वो इसमें मतलब गलत अपडेट निकाला था, क्योंकि नए जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे उसमें एलिजिबल ही नहीं रह पाते थे, और नए जो कैंडिडेट्स वगैरह होते थे वो लेक्चरर्स की पोस्ट्स के लिए जो वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनकी जितनी भी वैकेंसीज वगैरह होती थी वो प्रमोशन के बेस पे होती थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि 2018 में जब एसएससी ने ऑर्डर निकाला, देन 2018 से लेके आज तक जो वो कोई भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं हुई। तो इसमें क्या हुआ कि फिर उसके बाद जितना भी पीजी अनएम्प्लॉयड यूथ कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और सिविल सेक्रेटरेट हो या एलजी गवर्नर के ऑफिस हो, जो भी हमारा है यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस इन्होंने भेजी कि ये जो अपडेट है इसको हटा दिया जाए, और स्टूडेंट्स की जो रिक्रूटमेंट है जो 10+2 की जो रिक्रूटमेंट है लेक्चरर्स की वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी फिलअप होनी चाहिए, और जो प्रमोशन के बेस पे सिलेक्शन होती है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक, देन उसके बाद जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर ने की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे चेक किया कि हाँ ये तो सही है कि जो रिक्रूटमेंट है वो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो अभी कुछ दिन पहले एलजी गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उन्होंने यहाँ पे इसमें क्या चेंज लाई कि जो एसएससी का ऑर्डर था उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक, जो मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे बैन थी उसको यहाँ पे हटा दी गई, और इन्होंने क्या कहा कि जितने भी हायर सेकेंडरीज हैं उन सारे के सारे यहाँ पे उनको कहा गया कि आप चेक कर लो कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आप चेक कर लो कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर हायर सेकेंडरी में कितनी वैकेंसीज लेक्चरर्स की हैं, क्योंकि 6 सालों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। आपको पता है कि जिस भी हायर सेकेंडरी में आप चले जाओगे हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे कोई भी लेक्चरर नहीं मिलेगा, कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिलेंगे। हर स्पेशली जो विलेजेस वगैरह होंगे वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें वैकेंट होती हैं। तो इन्होंने क्या इनको कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जो वो एक लिस्ट बना के हमें जो वो प्रोवाइड कर दीजिए, उसमें आप मैंशन करना कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो वो कौन कौन सब्जेक्ट के लिए कितनी जो है वो यहाँ पे पोस्ट्स वैकेंट हैं, वो सारा कुछ तैयार आपको कितने दिनों में करना है, वो विद इन 15 डेज आपको जो है वो सबमिट जो है वो करना है। 7 नवंबर से पहले उनको कहा गया है कि अगर आप इसमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह कुछ भी यहाँ पे कहना चाहते हैं, कोई भी कमेंट वगैरह करना चाहते हैं आप जो है वो सबमिट कर सकते हैं 7 नवंबर से पहले। तो यहाँ पे 7 नवंबर तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे जो है वो लिस्ट तैयार हो जाएगी कितनी पोस्ट्स वैकेंट है हर डिस्ट्रिक्ट में लेक्चरर्स की। देन उसके बाद जब यहाँ पे जो वो ड्राफ्ट बन जाएगा कितनी हर डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट्स कितने सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंट है, देन उसके बाद वो जो है जम्मू एंड कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे चला जाएगा। देन वहाँ से चेक कर दिया जाएगा कितनी पोस्ट्स यहाँ पे वैकेंट है। देन उसके बाद जेकेपीएससी में वो शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जेकेपीएससी जो है वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट उसकी निकालेगा कि कितनी यहाँ पे हमारे पास पोस्ट्स वैकेंट है, और इन पोस्ट्स के लिए जो वो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे रखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वो सारा कुछ जो वो डिसाइड करेगा जेकेपीएससी। ठीक, जेकेपीएससी जब वो डिसाइड करेगा देन उसके बाद वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बाद आपके फॉर्म्स यहाँ पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्वालिफिकेशन आपकी जो है यहाँ पे क्या रहने वाली है। देखिए, अगर मैं 2016 की रिक्रूटमेंट के हिसाब से आपको बताऊँ, हालांकि 2022 में जो या 2023 में जो रिक्रूटमेंट होगी नई रिक्रूटमेंट, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जेकेपीएससी जो वो सेपरेटली निकालेगी। लेकिन जो इसकी 10+2 लेक्चरर्स की जो क्वालिफिकेशन है इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो 2016 के एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मैं अगर आपको समझाऊँ, 10+2 लेक्चरर्स की जो रिक्रूटमेंट है उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है वो आपका पीजी होना चाहिए। पीजी आपका जो है वो मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है
तो ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट जो है वो 10+2 लेक्चरर्स के लिए एलिजिबल नहीं, हालांकि वो जो है वो जनरल लाइन टीचर के लिए एलिजिबल होता है। ठीक, जो जनरल BA BSc BCom वगैरह होता है वो जनरल लाइन टीचर के लिए एलिजिबल होता है, वो 10+2 लेक्चरर्स के लिए एलिजिबल नहीं होता। दोनों अलग अलग होती हैं। जो 10+2 लेक्चरर्स होते हैं वो JK PSC जो है वो एडवर्टाइजमेंट निकालती है, और जो जनरल लाइन टीचर होती है उनकी पोस्ट जो है वो JK SSB के थ्रू फिलअप होती हैं। हालांकि उसकी भी जो मतलब रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आपके लिए रहने वाली है वो आपको PG जो है वो मैंडेटरी है, PG आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, फिजिक्स में किसी डिस्ट्रिक्ट में 50 पोस्ट जो है वो खाली हैं, अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स में जो वो MSc यहाँ पे होना चाहिए। MSc फिजिक्स जो है वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो MSc इन केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। उर्दू में आपको जाना चाहते हैं MA इन उर्दू, इंग्लिश में अगर आप जाना चाहते हैं MA इन इंग्लिश आपका जो है वो होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये आपकी जो है वो रहने वाली है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट कब तक आ जाएगी, तो देखिए अभी यहाँ पे 15 दिनों में यहाँ पे आपका जो है ड्राफ्ट सबमिट हो जाएगा, कितनी पोस्ट्स वगैरह वैकेंट है। देन उसके बाद JK PSC में सबमिट हो जाएगा। JK PSC उसको जहाँ पे पूरी तरह से वो जांच पड़ताल करेगी। देन उसके बाद जितना हमारा मानना है 2023 में यहाँ पे जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। 2022 में इसकी काफ़ी कम चांसेस है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आने की। देन उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आते ही आपके फॉर्म्स वगैरह लग जाएंगे। फॉर्म्स लगते ही आपकी जो है यहाँ पे इसमें एंट्रेंस वगैरह होगा। तो 2023 में जो है आपका जो है 10+2 लेक्चरर्स की पोस्ट्स वगैरह होगी वो सारी की सारी यहाँ पे फिलअप हो जाएंगे। 2022 में यहाँ पे काफ़ी कम चांसेस हैं इसकी जो वैकेंसीज वगैरह फिलअप होने की। तो चलिए हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। ये था एक डिटेल में वीडियो 10+2 रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, लेक्चरर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन डाउट अगर आपका है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।